श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा और भजन दोनों के बीच यदि समय का चुनाव करना पड़े तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? दोनों को साथ। अगर हम रसोई सेवा कर रहे तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम सोनी सेवा कर रही हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम फावड़ा चला रहे हैं, राधा राधा, क्या परेशानी है? सेवा और सुमिरन दोनों के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति करते हैं और दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर सेवा हो रही है, सुमिरन भगवान का नहीं हो रहा, तो संसार का चिंतन होगा। संसार का चिंतन होगा तो सेवा अधूरी मानी जाएगी। जिसकी सेवा उसी का चिंतन, तो सुमिरन भी उसी का होना चाहिए। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमें ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए नाम जप का कि हमारा सुमिरन न छूटे। सेवा और सुमिरन दोनों चलना चाहिए, क्योंकि सेवा से शरीर पवित्र होता है और सुमिरन से मन पवित्र हो जाता है। जब तन मन पवित्र हो जाता है तो भगवान की भक्ति आ जाती है, और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आती है, सब दैवी संपदा सहित स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। वो धन्य हो जाता है, लोकों में धन्य हो जाता है। हाँ, सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्य। यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो समस्त भुवनों में सर्वश्रेष्ठ धन्य है, जिसकी हृदय में भगवान की एकमात्र भक्ति का प्रकाश हो गया तो भगवान अपने लोक को, धाम को छोड़कर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित है उसको कितना अपार सुख मिलता होगा। सोचो, जो आनंद समुद्र के एक सीकर से त्रिभुवन का सुपास होता है, वो आनंद समुद्र भगवान हृदय में प्रकट हो गए और उसके आनंद की सीमा न रही। वो कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, प्रतिक्षण उसके भाव बदलते रहते हैं। सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की सुनना नहीं, किसी से कहना नहीं, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए तो भगवान के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए यह प्रेम पहचान। नेत्रों से अश्रु बह रहा है, भगवान का रूप समाया हुआ है, परम धन्य स्थिति उसकी है। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, ऐसा महापुरुष स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। इसलिए धन्य है वही इस लोक में जो भगवान का नाम जप करते हुए सब कार्य करते हैं। जो भी सेवाएं हैं भगवान का स्मरण करते हुए करो, तो सेवा और सुमिरन दोनों साथ साथ अनुष्ठान करो। इससे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी और भगवान की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।